हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। आज हम पढ़ेंगे कि डीएनए कैसे सिंथेसाइज होता है या डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है किसी सेल के अंदर। तो सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। मैकेनिज्म बाय विच डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू डीएनए अपने आप की मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है। डीएनए अपने आप को सिंथेसाइज करता है, रेप्लिकेट करता है डीएनए से ही। तो डीएनए से डीएनए का बनना ही, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन ही डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। अब देखिए, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेल डिवीज़न जब होता है, किसी भी सेल के अंदर जब सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवाइड कर रहा होता है, तो उसके यस फेज़ में, सेल डिवीज़न के यस फेज़ में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मतलब डीएनए से डीएनए बनता है या सिंथेसाइज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है डीएनए रेप्लिकेशन का? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑटो कैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए से डीएनए भी बनता है और डीएनए से आरएनए भी बनता है। तो जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, या ये ऑटो कैटालिटिक प्रोसीजर होता है या ऑटो कैटालिटिक फिनोमेना होती है। ठीक है। वहीं पर जब डीएनए से आरएनए बनने लगता है तो उसको कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। ये एक डीएनए की हेट्रोकैटालिटिक प्रोसेस होती है। तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है और डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है डीएनए रेप्लिकेशन की? कि डीएनए रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव सिंथेसिस ऑफ द सेलुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या पैरेंटल मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस टू डबल स्ट्रैंडेड डॉटर मॉलिक्यूल। ये क्या है? जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसके 3 मेथड हैं जिससे डीएनए बनता है। तो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव सिंथेसिस है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से बनता है। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है वो पहले खुलने लगता है, क्योंकि जो हमारा डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से वो पहले खुलेगा, पहले अनवाइंडिंग हो जाएंगी, दोनों स्ट्रैंड पहले खुलेंगे और फिर खुलने के बाद जो एक स्ट्रैंड है, मतलब जो सिंगल स्ट्रैंड बनेगा, वो एज ए पेरेंट डीएनए काम करेगा और उसके साथ में उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बन जाएगी जिसको हम डॉटर डीएनए कहेंगे। और जो दूसरा वाला स्ट्रैंड हमारा बचा है वो भी एज ए पेरेंट डीएनए बिहेव करेगा और उसकी भी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बन जाएगी। तो दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड है वो अलग अलग एज ए पेरेंट डीएनए बिहेव करने लगते हैं, फंक्शन करने लगते हैं और वो एक नया डीएनए बना लेते हैं। तो जिससे डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारा बनके तैयार हो जाता है, जिसमें एक डीएनए स्ट्रैंड पेरेंट कॉपी होती है और दूसरी डॉटर होती है, जो नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रही होती है उसी को टेम्पलेट मान के। तीसरी प्रॉपर्टी है कि ईच वन ऑफ द डॉटर मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 पैरेंटल स्ट्रैंड एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। अभी जो मैंने बोला कि जो डीएनए बन रहा है उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट का ही स्ट्रैंड होगा और दूसरा नई कॉपी जो बन रही होगी, जो हमारा पेरेंट स्ट्रैंड होगा वो टेम्पलेट के जैसे बिहेव करेगा। उसके बाद उसी को रीड करके दूसरा वाला स्ट्रैंड बन जाएगा, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बन जाएगी। ठीक है। जैसे ये हमारा डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, तो इसका एक स्ट्रैंड अलग हो गया और एक स्ट्रैंड अलग हो गया। जो एक स्ट्रैंड है वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बना ली और जो दूसरे स्ट्रैंड थे वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बना ली। तो इससे एक डीएनए की स्ट्रैंड से 2 अलग अलग डीएनए बन गए, इसी को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं या डीएनए सिंथेसाइज हो गया है। अब देखिए, जो डीएनए, इसीलिए हम डीएनए को, इस डीएनए के बनने के मेथड को सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस या सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं, क्योंकि सेमी का मतलब अलग हो जाना, कंजर्वेटिव का मतलब आधे आधे से बनना, एक आधे से पूरा पूरा बन जाना, इसीलिए इसको हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड करते हैं। इसके अलावा भी जो इसके अल्टरनेटिव मेथड हैं, डीएनए से डीएनए कंजर्वेटिव मेथड से भी बनता है और डिस्पर्सिव मेथड से भी बनता है। कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है कि जो हमारा ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड पूरा का पूरा अगर कंजर्वेटिव मेथड से बनेगा तो ये दोनों ही एक अलग कॉपी बना लेंगे, दोनों को रीड करके एक नई कॉपी बन जाएगी, तो इसको कहेंगे कंजर्वेटिव मेथड। डिस्पर्सिव मेथड में क्या होता है कि कोई भी पार्ट यहाँ ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो पार्ट ब्रेक डाउन होगा वो एक नया डीएनए स्ट्रैंड बना लेगा, तो वो डिस्पर्सिव मेथड होता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसको भी जो है एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद देख लेते हैं कि और क्या होता है। अब देखिए, प्रॉपर्टी में इसके रेप्लिकेशन प्रोसीड इन 5 to
3 डायरेक्शन स्टार्टिंग एट ए स्पेसिफिक ओरिजिन। जो डीएनए की हमारी स्ट्रैंड है वो एक डायरेक्शन में प्रोसीड की जाती है। अगर डीएनए बनेगा, सपोज करते हैं कि ये हमारा 5' एंड है और ये 3' एंड है, ये हमारा 3' एंड है, ये हमारा 5' एंड है। तो जो डीएनए बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट होके इस डायरेक्शन में आएगा और यहाँ से स्टार्ट होके ये जो 5' है तो यहाँ से स्टार्ट होके इस डायरेक्शन बनेगा। ठीक है, तो ये 5' टू 3' एंड डायरेक्शन में ही बनता है, मतलब यहाँ से चलेगा तो यहीं पर ही बनेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में डीएनए बनना स्टार्ट होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है डीएनए रेप्लिकेशन की या डीएनए सिंथेसाइज होने की एक प्रॉपर्टी होती है और एक स्पेसिफिक रीजन से ही स्टार्ट होती है। वो कैसे स्टार्ट होती है उसकी भी एक पूरी मैकेनिज्म है। आगे वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे हमारा डीएनए बनता स्टार्ट कैसे होता है, बनना स्टार्ट करता है या कैसे सिंथेसाइज होता है, उसका पूरा मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन 1 लीडिंग स्ट्रैंड एंड 1 लैगिंग स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड। ये क्या होता है, जब भी डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है, सिंथेसाइज कर रहा होता है, तो हमारा 2 स्ट्रैंड बनता है। एक लीडिंग स्ट्रैंड बनता है जो कि सीधे एक बनना स्टार्ट हो जाता है, तो एक सीधा एक स्ट्रैंड ऐसे बन जाता है, उसको हम लीडिंग कहते हैं। और एक फ्रैगमेंट्स में बनता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, ऐसे बनता है, फिर ऐसे टुकड़ों में बनता है, तो उसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है,